हेलो। सुबह सुबह आज मेरे पास एक कॉल आई। हम लोग को लगता है कि फ्रॉड हमारे साथ नहीं होगा, ये चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी, लेकिन नहीं पता होता है कि कब कोई चीज़ हमारे साथ हो जाती है और हम भी उस चीज़ में फंस जाते हैं। सुबह मेरे पास एक कॉल आई जिसने मुझे बोला कि अरे मतलब मैंने आपके शर्मा जी ने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं जो मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ऐसे कॉल सबके पास आते हैं और सबको ये लगता है कि हाँ हम इसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई इसमें फंस जाता है। मेरे साथ ही एक बार ऐसे हुआ था कि मैं हॉस्पिटल गई थी, तो जब उन्होंने वहाँ पे मुझे ऑनलाइन पेमेंट लेने से मेरे से मना कर दिया कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, तो आप कैश में लेकर आइए। तो फिर मैं बाहर गई थी, मैंने किसी शॉप पर अपने पैसे ट्रांसफ़र किए और मैंने वहाँ से 2000 कैश लेकर हॉस्पिटल में सबमिट किया था। इसीलिए जब मेरे को एक बार रास्ते में किसी ने मुझे बोला कि मैम हमें बहुत अर्जेंट है, हमें हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए मैंने उसकी बात पर बिलीव कर लिया और मैंने उसको 1000 रुपये सेंड किए थे और उन्होंने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, जो उन्होंने मुझे दिखाया भी, लेकिन बाद में वो मेरे अकाउंट में नहीं आए। जब तक मैं उस चीज़ को समझती तब तक वो बाइक पर जा चुके थे। ठीक है, ये तो उस दिन की बात थी कि हाँ कभी ना कभी हम लोग के साथ ही कभी ना कभी केस हुआ ही है। आज सुबह मेरे पास जब उसने मुझे कॉल किया कि मैं आपको 50,000 रुपये सेंड कर रहा हूँ, ऐसा फ्रॉड मेरे पास पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं उससे संभल गई थी। हर बार मैं उससे बची हूँ। इस बार मेरे साथ क्या चीज़ हुई कि जब उन्होंने मुझे वो कॉल करी तो मैं इस चीज़ को पहले से जानती थी कि वो मुझे क्या बोलने वाले हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 50,000 भेज रहा हूँ, उसके बाद जो भी मतलब कि पैसे हैं आप एक बार मुझे देख के बता दीजिएगा। आपके हस्बैंड का नाम उसने बिल्कुल सही बताया, उसने मेरी देवरानी का नाम बताया, उसने मेरे देवर का नाम बताया। मुझे नहीं पता उनको यहाँ से इतनी सारी नॉलेज कहाँ से मिलती है, कहाँ से उनको सारे नाम पता चलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल सारी चीज़ें सही बताई। उसके बाद मेरे फ़ोन पर जस्ट एक और कॉल आ रहा था, तो मैं उस फ़ोन को लेके गई अपने फादर इन लॉ को दिखाने के लिए कि देखो फ्रॉड कॉल आ रहा है मेरे पर, इस तरह से वो लोग फ्रॉड करते हैं। लेकिन जो होल्ड पर चला गया फ़ोन, थोड़ी देर होल्ड पर रहा और दोबारा मैंने उसको होल्ड से हटाया, तो उनको लगा कि इसने कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को कॉल लगा दी है और ये उसको सुनाना चाह रही है। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइन बदल दी। उस लाइन में उन्होंने ये बोला कि अरे कौन हो तुम और क्यों मेरी फ्रेंड को मैसेज करती रहती हो, क्यों तुम उसको ऐसे मैसेज भेजती हो, क्यों तुम उसे प्यार भरे मैसेज भेजती हो। हाँ बेटा कर लो। क्यों तुम उसको प्यार भरे मैसेज भेजती हो, क्यों उसको आई लव यू भेजती रहती हो। और मैं एकदम शॉक हो गई कि अभी इसने तो मुझे ये 50,000 रुपये भेजने की बात करी थी और मैं मतलब कि इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, और अभी इसने पूरी बात पलट दी। अब जब मैं अपने ससुर के सामने खड़ी थी तो मुझे बहुत शेम फील हो रहा था कि ऐसा कुछ मेरे लिए बोला गया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ से तो बचना ही है। जो स्कैम हो रहे हैं उन सब चीज़ों से तो आपको ध्यान रखना ही है कि इन सब चीज़ों में आप ना फंसो। लेकिन अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप उसे किसी को स्पीकर पे करके सुना रहे हो तो वो अपनी बात को बदल सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। मुझे लिटरली अभी तक मैं इस चीज़ में हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे लिए उसने ऐसी लाइन मेरे फादर इन लॉ के आगे यूज़ करी।